So shifting gears, at this point, I would like to invite a very dynamic personality. She happens to be the principal of Vedic Sanskriti School and Devi Montessori School in Greater Houston, Arya Samaj Greater Houston. Please welcome Dr. Kavita Vachaknavi ji. सभी उपस्थित बंधुओं को, आर्यजनों को और आर्य समाज के कार्यकर्ताओं, विद्वानों, उपदेशकों, सभी को जो उपस्थित हैं आज के इस सत्र में, मैं अभिवादन अपना प्रेषित करती, सभा को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ यह अवसर लेने के लिए। मैं भुवनेश जी को थोड़ा सा एक वाक्य उनका सुधार दूं। मैं मोंटेसरी की डायरेक्टर नहीं हूँ, संस्कृति वाली की ही डायरेक्टर हूँ, केवल हमारे मोंटेसरी स्कूल की डायरेक्टर मैं नहीं हूँ। तो अस्तु, मुझे जो विषय दिया गया वह है महर्षि दयानंद की एक रचना, कृति, बहुत छोटी सी कृति है, कुल 8 पन्ने की, जिसका नाम है आर्योदेश्य रत्नमाला। कुछ लोगों ने शायद देखी हो, पढ़ी भी हो। हम इस पुस्तक पर चर्चा करें इससे पहले थोड़ी सी बातें हमें करनी चाहिए। पहली बात यह है कि महर्षि दयानंद ने यह पुस्तक 1873 में प्रकाशित की थी, यानी सत्यार्थ प्रकाश से भी पहले, आर्य समाज की स्थापना से भी पहले। और यह पुस्तक विश्व इतिहास में हिंदी की जो सबसे पहले पुस्तकें आई, क्योंकि महर्षि दयानंद हिंदी में पुस्तकें प्रकाशित करने वाले अग्रणी लोगों में बहुत आगे, बहुत प्रारंभिक नाम है। उन्होंने छापाखाना स्वयं मंगवाया। केसरगंज आप परोपकारी सभा में जाएंगे अजमेर में तो आप देख सकते हैं वे सब चीजें, कैमरास मंगवाए और ये सब। तो हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों में महर्षि दयानंद ने यह परंपरा लगभग प्रारंभ की कि हिंदी में दार्शनिक विषयों की पुस्तकें लिखी जाने लगी। तो यह उस परंपरा की पुस्तक है, 8 पन्ने की पुस्तक है कुल। और हमें थोड़ा सा इस पुस्तक पर की पृष्ठभूमि समझनी होगी। आप सब जानते हैं महर्षि दयानंद की जीवनी। महर्षि दयानंद विरजानंद जी के पास पहुंचते हैं। उन्होंने अपनी जीवनी बहुत कम लिखी है, बहुत बाद में लोगों ने, पंडित लेखराम का हमें आभारी होना चाहिए, उन्होंने हमें कई चीजें उपलब्ध करवाई। किंतु जो चीजें उनके मथुरा प्रवास के समय सभी आर्यजन कुछ एक बातें जो जानते हैं, मोटी मोटी बातें, उनमें 2 बातें बड़ी प्रमुख हैं। वे 2 बातें हैं कि वे जब विरजानंद जी के पास पहुंचे, स्वामी विरजानंद जी ने उनसे कहा कि अब तक तुमने जो भी कुछ पढ़ा है, जो भी कुछ है, वह सारा जाकर गंगा में बहाओ। तो गंगा में केवल थैले और बस्ते और बैग और जिसे आज हम हार्ड कॉपीज कहते हैं, वही नहीं बहाने के लिए कहा, अपितु जो बैगेज उनके माध्यम से आया था महर्षि दयानंद के पास, जहां जहां से उन्होंने विभिन्न स्रोतों से जो शिक्षा प्राप्त की थी, जो कुछ सीखा समझा था अब तक, वह सारा बैगेज उतारने की बात है। महर्षि दयानंद ने उसमें सफलता पाई। फिर कुछ और बीच की घटनाएं हैं, जैसे वे कहाँ नहाते थे, अमरलाल जोशी जी, मैं उस स्थान पर गई हूँ, उन्हें खाना खिलाते थे और उन्हें छड़ी से मारते थे, यह बात भी आती है, लौंग वाली बात भी आती है। इसके अतिरिक्त दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो आती है, वह घटना हुई जब वे वहां से गुरु दक्षिणा देने के लिए लौंग लेकर पहुंचते हैं और स्वामी विरजानंद उन्हें कहते हैं कि नहीं, मुझे गुरु दक्षिणा में यह नहीं चाहिए, और वे उनका जीवन मांग लेते हैं कि अब से हमारा पूरा जीवन कार्य करना है वैदिक वाङ्मय के प्रकाश, प्रसार
और प्रचार के लिए और भारत के अभ्युदय के लिए। तो इन दोनों घटनाओं को आप जोड़ें तो आप देख सकते हैं कि महर्षि दयानंद ने उस समय बहुत सारे ग्रंथ पढ़े थे। ऐसा नहीं है कि वे जब स्वामी विवेकानंद जी के पास पहुंचे उन्होंने कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। वे बहुत सन्यासियों, उन्होंने संन्यास लिया था और बहुत सारे सन्यासियों के संसर्ग में रहे, शिक्षा प्राप्त की, स्वयं बालक ही थे। तो किस प्रकार उनका परिवार शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा वाला परिवार है और कितना अध्ययन कर चुके थे वे। और दूसरी बात यहाँ आती है कि विरजानंद उन्हें हम आर्य समाज से बाहर हम यह बात कहें तो शायद लोगों को जल्दी समझ नहीं आएगी, लेकिन हमारी आर्य समाज में शिक्षा दीक्षा प्रत्येक की प्रारंभ से ही ऐसे हुई होती है कि हम यह जानते हैं कि जब हम कोई कहें कि संस्कृत पढ़नी है, संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो आम आदमी, आर्य समाज का व्यक्ति यह जानता है कि संस्कृत पढ़कर न वेद समझ आ सकते हैं और न वैदिक वाङ्मय, क्योंकि संस्कृत जो है वह वैदिक भाषा की आधी भी नहीं है, जिसे देव भाषा कहा जाता है। उसमें 10 लकार है, इसमें 5 लकार है। और फिर परंपरा संस्कृत पढ़े हुए, फिर संस्कृत में 2 परंपराएं हैं, क्योंकि देखिए महर्षि दयानंद से पहले सायण, महीधर, उवर्ट इत्यादि ने बहुत सारे भाष्य किए, लेकिन उन सबको वे सब के सब वेदों को गडरियों का गीत जैसा सिद्ध करते हैं और वैदिक शिक्षाओं का के साथ बहुत ही वैदिक अर्थों का बहुत ही उन्होंने कहना चाहिए कि अनाचार किया है वैदिक अर्थों के साथ, उन्होंने वेद की शिक्षाओं के साथ। तो इसलिए संस्कृत ही मात्र नहीं है। तो विरजानंद ने जो चीज उन्हें पढ़ाई, क्योंकि दयानंद जो भी संस्कृत में अब तक पढ़े हुए थे वह एक पद्धति थी जो थी अनार्ष पद्धति से उन्होंने पढ़ी थी। और विरजानंद जी चाहते थे, वह संभवतः उस समय विश्व के एकमात्र व्यक्ति थे जो आर्ष पद्धति के, आर्ष शिक्षा के, आर्ष व्याकरण के विद्वान थे। और उन्होंने वह कुंजी, इसे जैसे आज पासवर्ड हम कहते हैं कि आपके पास एक तिजोरी है, तिजोरी में इतना वैदिक वाङ्मय का खजाना था, लेकिन किसी के पास उसकी कुंजी नहीं थी, और वह कुंजी केवल थी स्वामी विरजानंद के पास। और स्वामी विरजानंद ने वह कुंजी दे दी महर्षि दयानंद को। अब वह कुंजी, जिसे आप ताली कह लें, चाबी कह लें, वह उन्हें दे दी है, लेकिन अब दयानंद को जीवन में काम करना है और निर्धारित करना है, वचन दे दिया है गुरु को क्या करना है कि आर्ष पद्धति से यह रास्ता खोलना है। और फिर इनके अर्थ, जैसे आजकल आप जानते हैं शब्दों के बहुत रूढ़ अर्थ हो चुके हैं, उस समय हिंदी में ही बहुत शब्दों के रूढ़ अर्थ हो चुके हैं। उस समय वैदिक वाङ्मय के रूढ़ नहीं, बल्कि बिल्कुल विपरीत, गलत और बहुत ही, जिसे कहना चाहिए बर्बाद करने वाले, जानबूझकर उनका संहार करने वाले अर्थ प्रचलित थे। तो वह कुंजी जब विरजानंद जी ने उन्हें दी, यह वचन लिया कि इसी आर्ष पद्धति से हम करेंगे। मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे एक योग शब्द है, यदि मैं किसी से आज बात करूं कि योग का जीवन में अभ्यास करना चाहिए, तो मुझे सामने वाले की शक्ल देखकर पता चल जाता है कि जब मैं योग शब्द कह रही हूँ तो वह उसका क्या अर्थ ले रहा है। यदि पब्लिक से आया हुआ आम आदमी है तो वह समझता है कि हठ योग, जिसे फिजिकल एक्सरसाइजेज कह रहे हैं, मैं समझ जाऊंगी कि वह इसका यह अर्थ समझ रहा है। लेकिन यदि मैं किसी एक आर्ष पद्धति के विद्वान से बात कर रही हूँ, या सामने कोई व्यक्ति है, मुझे मालूम है कि वह पढ़ा लिखा है, समझदार है, ऐसी ऐसी पृष्ठभूमि से आया, तो मुझे समझ लग जाती है कि जब मैं योग का अर्थ कहूंगी तो जो उपासना योग है, यह जो पतंजलि प्रणीत उपासना योग है, जब मैं योग शब्द का उपयोग कर रही हूँ तो इसका सही अर्थ सही रूप में संप्रेषित हो रहा है। तो अब जब महर्षि दयानंद विरजानंद जी को वचन दे देते हैं, उधर वे पाखंड खंडिनी पताका गाड़ते हैं सबसे पहले जाकर, तो अपनी कार्यविधि अपनी तय करते हैं, नीति, कि मुझे अब जाकर क्या करना है। और समझने की बात यह है कि इससे पहले ऐसा नहीं है कि आर्योपदेश रत्नमाला से पहले महर्षि दयानंद ने कोई ग्रंथ नहीं लिखे, उन्होंने ग्रंथ लिखे, काम शुरू हो चुका है भाष्यों का काम, लेकिन हिंदी में यह उनका पहला ग्रंथ था। तो उन्हें यह चिंता थी कि हिंदी समाज में ये जो हमारे वैदिक शब्द हैं, इन शब्दों का क्या जन प्रचलित अर्थ है। और तो और जन प्रचलित ही नहीं, जिसे कहना चाहिए पढ़े लिखे लोग भी इन शब्दों का क्या अर्थ लेते हैं। तो उन्होंने अपने वक्तव्यों में, अपनी आने वाली पुस्तकों में, जैसे उन्होंने 2 बातें इस पुस्तक को देखकर आपको बड़े अच्छे से समझ में लग जाएंगी
एक तो यह कि उन्होंने आर्य समाज के गठन से पहले तो जो संस्था उन्होंने स्थापित की उसका नाम उन्होंने आर्य समाज क्यों रखा। दूसरा, उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश क्यों रखा। बहुत से लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ लाइट ऑफ ट्रुथ किया है, जबकि सत्य के अर्थ का प्रकाश उनका अभिप्राय है और उन्होंने उसका नाम दिया। तो उस पुस्तक का नाम उन्होंने सत्य का प्रकाश क्यों नहीं रखा, सत्यार्थ प्रकाश क्यों रखा। इसकी यदि आपको तलाश करनी हो, जानकारी चाहिए, कारण चाहिए, तो आपको यह आर्योद्देश्य रत्नमाला छोटी सी पुस्तिका, 100 शब्द हैं, उनकी आप परिभाषाएं कह लें या उनकी व्याख्या कह लें या उनका आधिकारिक अर्थ कह लें, महर्षि दयानंद ने इन पुस्तकों में दिया है। और मुझे मुझे मेरा जो व्याख्यान का इन्होंने कहा पर्ल फ्रॉम आर्योद्देश्य रत्नमाला, तो मुझे लग रहा था महर्षि दयानंद ने स्वयं ही इस ग्रंथ का नाम रखा है आर्य उद्देश्य रत्नमाला। इसमें 4 शब्द हैं। पहला आर्य है, दूसरा है उद्देश्य और तीसरा है रत्न, वेद है, इन्हें रत्न कहते हैं। फिर माला है, यानी इन रत्नों की उन्होंने एक माला बनाई है जिसमें 100 मोती हैं। तो ये 100 मोती जो हैं, ये प्रत्येक इतनी छोटी सी ट्रैक्ट जैसी पुस्तिका है। हर व्यक्ति को दयानंद के किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले, अभी हम डॉक्टर सुधीर आनंद जी से सुन रहे थे शब्दों के अर्थों की बात, तो मैं कहूंगी कि यदि आपके मन में जब भी कोई शंका उत्पन्न हो, आर्य किसे कहते हैं, विचार किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, व्यवहार किसे कहते हैं, सज्जन किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, इस तरह के मैं पूरी वो आपको लिस्ट भी सुना सकती हूँ कि ऐसे शब्द हैं कि उनका उन्होंने जब अर्थ दिया, तो हमें सबसे पहले महर्षि दयानंद के और धन्यवादी होना चाहिए हमें पंडित युधिष्ठिर मानसिक जी का, जिन्होंने इन 100 शब्दों का जो आर्योद्देश्य रत्नमाला में वर्णित है, इन 100 शब्दों के जो अर्थ दिए हैं। फिर महर्षि दयानंद ने ये 100 शब्द अपने किन किन ग्रंथों में, किन किन हिस्सों में, कहाँ कब कब प्रयोग किए हैं, उनके ग्रंथों में पंडित युधिष्ठिर मानसिक जी ने वह सारी एक तैयार कर दी है, उसका जिसे कहना चाहिए इंडेक्स जैसा तैयार कर दिया। तो यदि आपके पास पंडित युधिष्ठिर मानसिक जी कृत कोई ऐसी लग जाए जहाँ आर्योद्देश्य रत्नमाला का उन्होंने इस प्रकार का की प्रस्तुति की है, उनके यहाँ से छपी हुई वेदवाणी से, तो आपको वह भी समझ लग जाएगी। अब देखिए, हम सब जानते हैं एक ही वेद मंत्र है, जैसा मैंने अभी कहा कि सायण ने उसका एक अर्थ किया, महीधर ने एक किया, उवट ने किया, मैक्स मूलर ने उनके अर्थ किए, और वेदों के साथ बहुत छेड़छाड़ होती रही। जबकि हमारा एक समाज ऐसा है, हमारे यहाँ जो वेद पाठ की कि वेदों में अवमिश्रण नहीं हो सकता, हमारी रामायण में अवमिश्रण हुए, महाभारत में हुए, और तो और पुराणों में, जिसे हम आज पुराण कहते हैं, महर्षि दयानंद ने बिल्कुल बताया है कि पुराण वह भी यहाँ आएगा। यदि आपको पुरानी किसी पुस्तक में दिखाई दे पुराण शब्द मिला, तो जिन्हें आज आप पुराण कहते हैं, पुराण महर्षि दयानंद उन्हें नहीं कहते हैं। पुराण से उनका अर्थ होता है जो भी वैसे ग्रंथ हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण और इस तरह के तैतरेय और इन सब ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों इत्यादि को वे पुराण कहते हैं। तो आप एक सही कुंजी आपको महर्षि दयानंद को, जो एक कुंजी विरजानंद ने महर्षि दयानंद को दी थी, उस कुंजी के सहारे महर्षि दयानंद ने वेद भाष्य किए और सही अर्थ आप तक पहुंचाया। महर्षि दयानंद का हम जब भी नाम लेते हैं, मैं देखती हूँ लोग अधिकांश उन्हें समाज सुधारक के रूप में, उन्होंने स्त्री शिक्षा की, उन्होंने ये किया, उन्होंने आर्य समाज खोले, विधवा विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका को लेकर बातें होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन यदि महर्षि दयानंद केवल उतना ही करते, तो महर्षि दयानंद ना होते, वो वन ऑफ द सोशल जिसे कहते हैं लीडर्स होते। लेकिन महर्षि दयानंद, राजा राम मोहन राय या गांधी जी या जितने भी आपने इधर पिछले 200 साल में जो भी नेता देखे हैं समाज सुधार करने वाले, महर्षि दयानंद वे नहीं हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद ऋषि, मंत्र दृष्टा ऋषि है। यही उनका ऋषित्व ही, क्योंकि उन्होंने जो सबसे बड़ा उनका योगदान है, कोई भी सामाजिक कार्य उनका योगदान नहीं है, उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि वे ऋषि थे और उन्होंने हमें वेदों को खोलने की कुंजी दे दी। आज का सारा विश्व मानवता को महर्षि दयानंद का ऋणी होना चाहिए। यदि महर्षि दयानंद न होते, यह कुंजी उन्हें विरजानंद से न मिलती, तो हम आज जो भी बातें कर रहे हैं और सारी विश्व मानवता जो बातें कर रही है,
हम वहां तक कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हम लोग केवल पूरे वैदिक वाङ्मय को महिधर, सायन, उवर्ट और मैक्स मुलर तक जो परंपरा आती है और बाद में भी अभी तो चली जा रही है, हम उसी परंपरा में वेदों को उसी अर्थों में जानते और पहचानते। तो दयानंद का सबसे बड़ा योगदान यह है। अब मैं कुछ इसमें से आपको कुछ एक शब्द सुनाऊंगी। ऐसे तो जैसे उन्होंने आर्य समाज के नियम लिखे, तो ईश्वर बता दिया, ईश्वर क्या है, हाँ? समाज क्या है, समाज के कर्तव्य क्या है। लेकिन इसे पढ़ने से जैसे धर्म अधर्म शब्द है उन्होंने एक लिखा, सबसे पहले यह पहला शब्द जो है वे ईश्वर से प्रारंभ करते हैं और नमस्ते पर इसका अंत करते हैं। तो एक इसका कारण यह भी रहा महर्षि दयानंद के मन में कि मैं कल को जब हिंदी में ग्रंथ लिखना प्रारंभ करने जा रहा हूँ, करूंगा, तो मैं यदि कहीं धर्म शब्द प्रयोग करूंगा, या मैं कहूंगा अधर्म, मैं कहूंगा पुण्य, या मैं कहूंगा विश्वास, अविश्वास, जन्म, मरण, स्वर्ग, नरक, तो जनता इसके क्या अर्थ लेगी? हिंदी समाज इनके क्या अर्थ लेगा? वही अर्थ लेगा जो उस समय समाज में प्रचलित थे। तो यह खतरा उन्हें बहुत प्रतीत हो रहा था। इन्हें हम रूढ़ अर्थ कह सकते हैं, लेकिन यह रूढ़ अर्थ से अधिक बिगड़ी हुई बात है, क्योंकि जैसे सूर्य का एक रूढ़ अर्थ है, हम समझते हैं यह जो सोलर सिस्टम में जो एनर्जी दे रहा है यही सूर्य है, लेकिन वेद में सूर्य आए तो उसका यह अर्थ नहीं है। तो इसे आप रूढ़ अर्थ कह सकते हैं, क्योंकि इसी अर्थ में प्रचलित हो गया, लेकिन यह मूल अर्थ से बिल्कुल विपरीत नहीं है। तो यह रूढ़ अर्थ से अधिक भयंकर बात हो जा रही थी कि ऐसे शब्दों का जब वे अपने ग्रंथों में प्रयोग करते तो उसका उनके अर्थों का, और महर्षि दयानंद के साथ जैसा आप जानते हैं जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का पहले लिखवाई, उनके एक लेखक था उनके पास, महर्षि दयानंद उन्हें डिक्टेशन देते थे और वे लिखते थे, और उस लिखने वाले ने जो उनसे डिक्टेशन ले रहा था उस सत्यार्थ प्रकाश के पाठ में इतनी भयंकर गलतियां कर दी कि बिल्कुल ही उल्टा कर दिया, और महर्षि दयानंद को अपने जीवन काल में उस सत्यार्थ प्रकाश का जो पहला संस्करण था उसे निरस्त करना पड़ा। तो इन सब खतरों से वे अवगत थे, उन्हें मालूम था हिंदी में मैं लिखने जा रहा हूँ आगे के ग्रंथ, मुझे आर्य समाज बनाना है, लेकिन आर्य समाज बनाऊंगा तो आर्य किसे कहा जाएगा, यह उन्होंने बताया। मैं सत्यार्थ प्रकाश, उनके मन में एक पूरा खाका, यानी आप इन 100 शब्दों की पुस्तक से, पारिभाषिक शब्दों की इस छोटी सी पुस्तिका से आप महर्षि दयानंद के पूरा उन्होंने कैसे खाका बना लिया होगा कि मुझे इन विषयों पर कार्य करना है, मुझे आर्य समाज स्थापित करूंगा, मैं सत्यार्थ प्रकाश लिखने जा रहा हूँ, मुझे धर्म के विषय में सच्चा धर्म क्या होता है इन सब चीजों की बात करनी है। तो मुझे पहले उनकी भूमिका में पहले अपने लिए एक ऐसा लिख देना चाहिए, किसी को भ्रम की स्थिति ना हो, समाज को सही शब्द सही अर्थों में पता लगे। तो मैं कुछ एक आपको शब्द और उनके परिभाषाएं जो महर्षि दयानंद ने दी हैं मैं उन्हें बताना चाहूंगी, ताकि जो भी जब भी हम लोग आगे कोई पुस्तक लिखें, हम भटकते रहते हैं कि इसका क्या आधिकारिक अर्थ होगा, इसकी कहाँ से इसका सही अर्थ खोजें, तो सबसे अच्छा है कि आप महर्षि दयानंद की शरण में जाइए, उनकी एक पुस्तक उठाइए, आर्योपदेश रत्नमाला जैसी पुस्तक, और समझ लीजिए कि महर्षि दयानंद क्या कह रहे हैं। जैसे उन्होंने तीर्थ शब्द एक जगह आया है, तीर्थ वे कहते हैं जितने विद्याभ्यास, सुविचार, ईश्वरोपासना, धर्मानुष्ठान, सत्य का संग, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रियता आदि उत्तम कर्म है, वे सब तीर्थ हैं। तो अब आप देखिए महर्षि दयानंद को इस संसार से गए 138 वर्ष हो रहे हैं, और इन 138 वर्षों बाद भी आज हिंदी के व्यक्ति को जब हम कहते हैं तीर्थ, तो वे समझते हैं तीर्थ करना यानी कोई एक खास ज्योग्राफिकल लोकेशन पर एक खास जगह है वहां जाना और कुछ करना इत्यादि ही तीर्थ करना होता है। लेकिन महर्षि दयानंद जब अपने ग्रंथों में कहीं तीर्थ शब्द का उल्लेख करें तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता लग जाता है इस पुस्तक के भरोसे कि महर्षि दयानंद का तीर्थ से क्या अभिप्राय है। और मजे की बात यह है कि जैसे महर्षि दयानंद जैसे धर्म की बात लिखते हैं, धर्म क्या है, और वे उसकी एक व्याख्या देते हैं धर्म क्या है, और उसके साथ ही अगला शब्द वे लिखते हैं अधर्म क्या है, ताकि इतनी पुष्टि कर देना चाहते हैं ताकि कहीं उनकी किसी कही हुई बात का कोई गलत अर्थ भी न लगा सके। तो धर्म में बताते हैं जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन और पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है, जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यही एक मानने योग्य है,
उसे धर्म कहते हैं। फिर वे अधर्म भी बताते हैं, उसके बाद पुण्य कहते हैं तो फिर पाप बताते हैं, फिर सत्य भाषण कहते हैं तो मिथ्या भाषण की भी व्याख्या करते हैं। उससे आगे विश्वास की बात करते हैं तो उससे अगला शब्द अविश्वास भी लिखते हैं। फिर परलोक की व्याख्या करते हैं, फिर अपरलोक की भी व्याख्या करते हैं। कविता जी, तो जी समाप्त जी करना होगा जी जी जी। मैं समाप्त कर रही हूँ। तो मैं कुल मिलाकर इसमें 100 शब्द हैं, उनकी परिभाषाएं हैं। आप महर्षि दयानंद के किसी भी ग्रंथ को पढ़ें, या यदि आर्य परिपाटी में कोई कभी भी आप वक्तव्य देना चाहते हैं, किसी भी ऐसे शब्द को प्रयोग करते हैं जिसका आपको चाहिए कि महर्षि दयानंद द्वारा विहित अर्थ क्या था, तो आप इस आर्योदेश रत्नमाला को अवश्य अपने साथ रखिए। 8 पन्ने की पुस्तक है, मोबाइल पर डाउनलोड हो सकती है, पीडीएफ भी अवेलेबल है इनकी। और अच्छा हो कि युधिष्ठिर मीमांसक जी द्वारा दी गई पाद टिप्पणियों के साथ इसे पढ़ें, तो आपको ज्ञात होगा महर्षि दयानंद ने इन शब्दों का कहाँ प्रयोग किया था। धन्यवाद, आभार, समय देने के लिए कृतज्ञ। डॉक्टर कविता जी, इट्स ए प्लेजर टू हियर यू। आपने गागर में सागर भरा है। कारण कि हमने इस पुस्तक के लिए आपको चुना क्योंकि आपका महर्षि दयानंद विषयक अध्ययन भी गूढ़ है और वैदिक साहित्य की साधना तो गूढ़ है ही है, और ऊपर से हिंदी भाषा पर अधिकार। आप ऐसी मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी हैं जिससे जिस विषय में बात करें कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। जब भी मेरी डॉक्टर कविता से चर्चा हुई, हम लोगों ने कभी भी 40-50 मिनट 1 घंटे से पहले फ़ोन रखा नहीं, और हर बार, और क्योंकि इतने उनका एक्सपीरियंस है, इतने विद्वानों के साथ, सन्यासियों के साथ उनका जीवन यापन हुआ है बचपन में, तो उनके इतने एक्सपीरियंसेस हैं जिसको आप जैसे युधिष्ठिर मीमांसक जी का वो ले आए कि उन्होंने उस आर्यदेश रत्नमाला को कैसे और आगे विस्तारित कर दिया और उसमें एडिशनल डिटेल्स जोड़ दी। उनका अध्ययन इतना व्यापक है कविता जी का कि जिसको सुनते ही जाएं और उसमें रस आता है। पर अपने मन को रोक करके मुझे उनसे निवेदन करना पड़ा कि क्योंकि हम लेट चल रहे हैं। पर कविता जी, इट्स बीन ए प्लेजर एंड वी लव हियरिंग यू। गागर में सागर था और कोई भी विषय होता तो वो ऐसा ही आप प्रस्तुत करती। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पर्सपेक्टिव को भी रखा और आपने विषय को भी रखा, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद आपका करता हूं डॉक्टर कविता जी। निश्चित रूप से आशा करता हूं कि पुनः हमको आपको सुनने का अवसर मिलेगा। Now quickly we are going to get 20 minutes break, so we are going to start at 4:20. The next session is going to be equally important. We are going to have Pandit Jag Mahadev talk about the Sandhya, and we are going to have Dr. Rajinder Gandhi ji talk about spirituality as well. Very good session, great speakers, and of course we will have Dr. Somvir Acharya from the Indian Consulate. He will be leading a 5 minutes quick stretching session as well, and a few more things about the Sabha as well. So we are targeting to start at 4:20. You can leave the Zoom on, just put your camera off and put yourself on mute, and you can take your tea break, come back in few minutes. The link will not change. We had some issues in the afternoon, and the link will remain the same today and tomorrow, so don't worry about it. Please do join 4:20 Eastern. We'll see you with Dr. Somvirji leading us to stretching exercises and then 2 very important talks after that. Thank you for staying tuned, and we'll see you in 20 minutes. Namaste ji.
सुख संपत्ति